आज की तरह से लास्ट वीक जो चर्चा करना चाहता हूँ, 3-4 चीज जो आज कवर करना चाहेंगे वो है। पहला तो बात है भक्ति कभी इंडिपेंडेंट नहीं, भक्ति हमेशा किसी के आश्रय में प्रोटेक्शन में होता है, गाइडेंस। पहले इम्पोर्टेंट चीज, और दूसरी बात ये लाइफ बहुत शॉर्ट है, कोरोना के आने से शॉर्ट नहीं हुआ, राइट, ऑलवेज इन वेरी शॉर्ट। हमारे पुलिस ने जीवन को बहुत लंबा चौड़ा और अनिश्चित काल तक के लिए सत्य मान के बैठे। सच ये है कि लाइफ बहुत शॉर्ट, और माँ बाप हमारे डर के अपने बच्चों को बताना, समाज डर के मारे अपने सदस्यों को ये याद नहीं आने देना चाहता। जीवन बहुत शॉर्ट, और जीवन अगर शॉर्ट है तो हमें इसका सदुपयोग कैसे करना है ये चीज सीखना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तीसरा ये चर्चा करेंगे कि अगर टाइम परमिट्स तो ये चर्चा करेंगे कैसे मन पर अनुशासन के बिना भक्ति संभव है। और अगर ये सब के बाद भी समय बच गया, ये सब के बाद भी अगर कहीं तो क्या करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। इसके लिए मेरी ओर से कुछ किया जाना, मैं दोबारा कनेक्ट करूँ? 1 मिनट जी प्रभु जी। मैं दोबारा कनेक्ट। अभी आवाज आ रही है कुछ ठीक वैसी आ रही है? जी बेटर पर पहले से बेटर है। तो कंटिन्यू करूं कि दोबारा फिर से रिकनेक्ट करूं? क्या पता 4-5 बार में पूरा क्लियर हो जाए, तब तक 9:30 बज जाएगा। नहीं पूरी सही चल रही है। सॉरी प्रभु जी अगर कोई डिस्टरबेंस है तो, अगर बिल्कुल इनऑडिबल हो जाए तो मुझे बताइएगा प्लीज। आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट, इट टेक्स हार्डली सम टाइम। जी प्रभु, अभी तो एकदम साफ है प्रभु जी, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो आज सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करना चाहेंगे कि हाउ भक्ति इज ऑलवेज इन प्रोटेक्शन ऑफ समवन, bhakti is always under guidance of someone, and bhakti is always under the supervision of someone, you know? क्या है कि शास्त्र अध्ययन या आजकल इंटरनेट के ज़माने में इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल हो गया है कि वो जो पहले एक बीमारी समाज में फैली हुई थी, इन नॉलेज को ही भक्ति समझने लगे थे लोग, तो वो बीमारी के फैलने की संभावना बहुत बढ़ गई। आज मैं एक्चुअली एक, आप लोगों में से कितने लोग अवेयर हैं, एक बुक है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ना, प्रभुपाद की एक बुक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। आई होप आप सब लोग बहुत सारी पुस्तकें प्रभुपाद की पढ़ते होंगे। तो आपने इस अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। इस
प्रभु जी किताब के द वेरी प्रीफेस का जो पहला लाइन है ना, उसी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। शुरू में ही लिखा हुआ है। भक्ति का ये जो पूरी प्रस्तावना है या भक्ति योग का ये पूरा जो प्रकल्प है, ये सुपरविजन में चल रहा है, गाइडेंस में चल रहा है। किसके गाइडेंस में चल रहा है? तो श्री रूप गोस्वामी के गाइडेंस में चल रहा है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, और इनफैक्ट अगर नहीं समझे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि मनुष्य देह मिला है तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें करना है, और हमने शास्त्रों में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो अब हमें पता है कि जीवन का में वास्तव में प्राप्ति जिसको कहेंगे या उपलब्धि कहेंगे जीवन की है, वो है कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम। तो वो प्राप्त कैसे हो? तो उस प्राप्त होने के लिए एक प्रीरिक्विजिट है या अनिवार्यता है। वो अनिवार्यता क्या है? दैट I will take shelter of a bona fide devotee of Krishna. As simple as we will take shelter of bona fide devotee of Krishna. देखिए, प्रभुपाद पूरी तरह इस प्रचार की जो योजना थी उसका सूत्रपात वो कर रहे थे अपने स्तर से। वो कह सकते थे कि मेरे गुरु महाराज के निर्देशन में हो रहा है, वो कह सकते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के निर्देशन में हो रहा है, या गौर किशोर दास बाबा जी के निर्देशन में हो रहा है, या भक्ति विनोद ठाकुर के निर्देशन। वो ऐसा नहीं कहते। तो ये जो समझ है वो हमारे मन के अंदर आनी चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी का मतलब होता है, अंग्रेजी में एक बोलते हैं DIY। क्या बोलते हैं? कौन बता सकता है? DIY जो डू इट योरसेल्फ। हाँ, तो ये जो जमाना आ गया है डू इट योरसेल्फ का ना, उसमें भक्ति का भी ट्रिवियलाइजेशन हो गया है। और ट्रिवियलाइजेशन होने का बाकी जो भी नुकसान हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो गंभीर रूप से भी भक्ति करना चाहता है वो भी अंततः ठगा जाता है, क्योंकि भक्ति इंडिपेंडेंट कार्य है ही नहीं। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस को छोड़कर भगवान के फेवर में या भगवान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना, ये भक्ति है ना। तो आज जब मैं इस क्लास के बारे में सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज ये भजन की चर्चा करेंगे। शायद आपको पता हो, प्रार्थना बुक में एक भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबे। एक बहुत इंपॉर्टेंट भजन है। तो प्रभुपाद उस भजन के बारे में लिखते हैं, बहुत दिनों पहले की बात है। प्रभुपाद की कोई पर्सनल सर्वेंट इंडिया आए हुए थे और वो संस्मरण बता रहे थे प्रभुपाद के समय। तो संस्मरण में वो बता रहे थे कि कैसे एक बार प्रभुपाद उनकी सेवा से असंतुष्ट हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने कुछ प्रसादम कुक किया था। प्रभुपाद ने उनको डिसिप्लिन किया और वो प्रसादम नहीं ग्रहण किया। तो उनको समझ नहीं आया कि अब कैसे हैंडल करूं, व्हाट टू डू। तो उनको कुछ नहीं समझ में आया। तो उन्होंने प्रभुपाद के साथ वाले कमरे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तस्वीर लगी थी, वो उनसे प्रे करने लगे कि देखिए मेरे गुरु महाराज हैं ये, तो मेरे से नाराज हो गए। अब मैं तो नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन आप उनके भी गुरु महाराज हैं, आप अगर उनको कहेंगे तो वो शायद मेरे से नाराजगी खत्म हो जाएगी। और तभी उन्होंने सुना कि प्रभुपाद ने उनको आवाज दिया, उसी सेम जो प्रसाद कुक हुआ था वो लेके आने के लिए कहा। एंड
he was surprised कि कैसे वो स्वीकार कर रहे हैं. So then he in his relations years later he was relating कि मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद अकेले नहीं है. प्रभुपाद इज पार्ट ऑफ दैट टीम जो संसार में हरिनाम संकीर्तन धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान ने जिनको चिन्हित किया है उन सभी लोगों के दल का वो हिस्सा है. वो अकेले नहीं है. दिखते अकेले हैं बट वो अकेले नहीं है. वो हैं उनके गुरु महाराज है. पूरी परंपरा उनके साथ है. तो जब भी हम प्रे करते हैं उनसे तो हमको मदद मिलती है. और ऐसी एक घटना मुझे याद आती है. आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवनी. अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो प्लीज पढ़ने का प्रयास करिएगा बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. खासकर जो लोग प्रचार कार्य में जुटे हैं उन्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए. तो उनको समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा कि भक्ति कितना गंभीर कार्य है. इट्स नॉट सैटरडे हॉबी. इट्स नॉट वीकेंड एक्टिविटी. इट्स नॉट हो जाएगा तो हो जाएगा, देख लेंगे. इट्स नॉट सभी चीजों के साथ ये भी हो जाएगा तो अच्छा है. इट्स नॉट दैट. It is the single most important activity or single most goal of life. ये बात को खुद को समझना और समझाना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की वाणी पढ़ते हैं, जब आप भक्तों की जीवनी पढ़ते हैं तो ये सारा रियलाइजेशन स्वाभाविक रूप से आपको होने लगता है बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट. जब आप भक्तों की जीवनी पढ़ते हैं तो यू कैन रिलेट टू दैट. तो ऐसी ही एक घटना है और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए, मतलब जिसके गाइडेंस से सुपरविजन में हम लोग भक्ति करते हैं, उसी की प्रसन्नता के लिए जीवन के कार्य किए जाने चाहिए. बिकॉज हमने उसको स्वीकार इसलिए किया है कि वो कृष्ण का एम्बेसडर है, दूत है, प्रतिनिधि है. तो अगर हमने किसी को प्रतिनिधि स्वीकार किया है तो उसके प्रति वही भाव, वही सरेंडर होना चाहिए. और जब ऐसा होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं बिकॉज हमको मालूम होता है कि उसके माध्यम से हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं. चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीवात्मा कृष्ण से बहिर्मुख हो गया है. कृष्ण भी जीवात्मा को उतना चाहते हैं. जीव भी बहिर्मुख होकर बहुत परेशान है. वो हैप्पी नहीं है. वो भी माया की चोट खा रहा है. वो भी परेशान है. लेकिन फिर भी सम्मुख नहीं होना चाहता भगवान के. तो एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है. एक मिनट, जैसे दो मित्र में अगर कुछ कहा सुनी हो जाए तो उनके मन में चाहे कितना भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो या उनको लगे कि अपनी बात कह देनी चाहिए, गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते. तो फिर वो एक मध्यस्थ ढूंढते हैं जो मध्यस्थ आपके मन की बात आपके मित्र तक पहुंचाता है. फिर गलतफहमी दूर होती है और फिर आप वापस मित्र हो जाते हैं. So your spiritual master is that type of a medium through which you regain that strength in that relationship with Krishna. तो जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि यह पूरा जो आंदोलन है वो रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है. क्यों चल रहा है उनकी अध्यक्षता में? बिकॉज उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखे चैतन्य महाप्रभु के कहने पर, और इस भक्ति का पूरा जो खाका है वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया. हम लोग बेसिकली उसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं. हम लोग वास्तव में उसको सिर्फ प्लान बना के दे गए, वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. तो ये बात समझने की है. और जैसे ही एक भक्त के लिए सबसे बड़ा लॉस जीवन में भक्ति भी नहीं होता. एक भक्त के लिए सबसे बड़ा लॉस होता है भक्तों के संग का नुकसान. भक्ति छूट गई, भक्त
कान पकड़ के ले आएंगे, धोती पहना देंगे, चुटिया बनवा देंगे, सब कर देंगे वो। लेकिन भक्त छूट गए तो हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद भक्ति नहीं बच पाएगी, है ना। तो ऐसा हुआ कि 2 साल के अंतराल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पिता थे, क्या नाम था उनके पिता का, कौन बताना चाहेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता का क्या नाम था? है ना, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे उन्होंने शरीर छोड़ा और उसके ही थोड़े दिन बाद गौर किशोर दास बाबा जी उन्होंने शरीर छोड़ा। तो he felt so helpless and he felt so disoriented, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, कि उनको लगा कि मैं अब किसके लिए काम करूं, किसकी प्रसन्नता के लिए काम करूं, किसके निर्देशन में काम करूं, क्या करूं और कुछ क्यों करूं, क्योंकि ये गुरुजन ही थे जिनकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करता था, जिसके माध्यम से कृष्ण प्रसन्न होते थे। अब मैं क्या करूं? तो भक्ति में स्पिरिचुअल एल्डर होना बहुत जरूरी है। आपके साथ भक्त का संग होना बहुत जरूरी है। आपका एक निर्दिष्ट गुरु होना बहुत जरूरी है और आपका उसके प्रति सरेंडर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप भक्ति के सारे सिद्धांत जान तो गए लेकिन काम अपनी मर्जी से ही करेंगे तो आप भक्ति थोड़ा ना कर रहे हो। भक्ति का मतलब है कि मैं अपना इंडिपेंडेंस छोड़ता हूं, मैं ड्राइविंग सीट से हट जाता हूं। भगवान आप ही ड्राइवर हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा करने का मतलब है निकम्मा हो जाना जीवन में। जिसको भी ऐसी गलतफहमी हो वो कृपा करके गंभीर भक्तों का जीवन देखें, चाहे वो मंदिर में रहते हों चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, तो उनको पता चलेगा कि निकम्मा होना है या डिसिप्लिन्ड होना है ना। एक भक्त के जीवन में भी काम बहुत है और उसको अपने सारे दायित्वों का बहुत गंभीरता से निर्वाह करना होता है, लेकिन वह इनका निर्वाह अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता, वह इसका निर्वाह किसी के निर्देशन में कर रहा होता है और उसका अनुशासन मानता है, उसकी शिक्षा मानता है और उसके इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वो निकम्मा नहीं होता, वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी और इस संसार में भटकते रहने का जो सबसे बड़ा कारण, वो क्या कारण? वो कारण है आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आई विल डू वॉट एवर आई फील लाइक। तो जब हम भक्ति भी करने की कोशिश करते हैं और हमारा मन हमको समझाने में कामयाब हो जाता है कि नहीं नहीं अब तो तुमको सब पता चल गया, 4 नियम पता चल गए, 16 माला जप करना है पता चल गया, भागवतम तुम पढ़ने लगे हो, मायापुर भी चले जाते हो, है ना, फेस्टिवल्स कर लेते हो, तो अब तुम्हें किसी के संग की क्या जरूरत? अब तो तुम ढूंढो 2-4 को, तुम संग देना शुरू करो। अब तुम्हारा शिष्य बनाने का समय आ गया है, शिष्य होने का समय खत्म हो गया। माइंड ऑलवेज गिव्स अस आइडियाज। इस पूरे संसार में हमारे भ्रमण का कारण है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। और जैसे ही हम भक्ति के माध्यम से भगवान के फेवर में अपना इंडिपेंडेंस छोड़ना चाहते हैं तो यही माइंड दोबारा कन्विंस करने लगता है, अच्छा भक्ति ही करनी है ना, ठीक है ठीक, शास्त्र तो तुमने पढ़ लिया, क्या नहीं पता है तुमको? भाई कुछ पता करना भक्ति होता ही नहीं, कुछ जानना भक्ति होता ही नहीं। ज्ञान का भक्ति से रिलेशन कम है ना। किस चीज का रिलेशन है? दैट आई वॉन्ट टू गिव अप माई इंडिपेंडेंस, मैं अपनी स्वतंत्रता को छोड़ना चाहता हूं। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी से इस बात पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने का मतलब है कि आप नौकरी छोड़ दें, भक्ति करने का मतलब है कि आप परिवार के प्रति लापरवाह हो जाएं, भक्ति करने का मतलब है आप सोसाइटी के प्रति लापरवाह हो जाए ना।
इसके ठीक विपरीत आप पाएंगे कि जो सो कॉल्ड धर्मध्वजी लोग संसार में घूम रहे हैं, चाहे वो सामाजिक पदों पर, ऊंचे पदों पर हैं या प्रतिष्ठा के पदों पर हैं, वो अपने प्रयासों के द्वारा जाने अनजाने समाज के लिए हित का कोई कार्य कर नहीं पा रहे। और जो लोग वास्तव में गंभीरता से भक्ति करते हैं, वो संसार के लिए सबसे बड़ा चैरिटी प्रोग्राम अनजाने में चला रहे होते हैं। बिकॉज भक्ति का मतलब होता है ईर्ष्या को कम करने की प्रक्रिया। भगवत गीता में भगवान ने कई बार कहा, अर्जुन ये ज्ञान तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनवी। और ये पूरे संसार में जितना सब प्रॉब्लम चल रहा है उसका रूट कॉज क्या है? एनवी। उसका रूट कॉज है एनवी। तो संसार का सबसे बड़ा जो एनजीओ है और सबसे वेल ओरिएंटेड एंड फोकस्ड जो एनजीओ है वो है इस्कॉन। क्योंकि भगवत भक्ति के द्वारा वह संसार को सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझना चाहिए। तो ऐसे ही जब वो बहुत मोरोन, बहुत ही डिटैच्ड और बहुत ही डिस्टर्ब अवस्था में भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, तो उन्होंने सोचा कि अब जब कोई मुझे निर्देश देने वाला नहीं रहा, अब जब मैं क्या कार्य कर रहा हूं उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा, तो मैं कैसे कार्य कर पाऊंगा? कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा पाऊंगा? कैसे अपने पिता के वाक्यों को, आदेशों का पालन हो पाएगा? तो उनको एक ड्रीम हुआ और उस ड्रीम में उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु, पंच तत्व, षट गोस्वामी, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, सभी लोग उस ड्रीम में मतलब उपस्थित है। उन्होंने कहा हम अप्रकट हुए हैं, अनअवेलेबल नहीं है, और जैसे ही आप गंभीरता से इस कार्य को करना शुरू करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां सहायता के लिए हम प्रकट हो जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के लिए बात क्लियर हो गई कि दिस इज नॉट माई मिशन, ये मेरा मिशन नहीं है, भगवान का मिशन है। और भगवान ने उसके लिए मुझे माध्यम बनाया है। भगवान अपना सारा कार्य और सारी टीम को लगा के रखा है, मुझे सिर्फ उसका माध्यम बन के, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, मुझे निमित्त बनना है उनका, यही मेरा काम। सो दैट वाज वन। इफ यू रिमेम्बर, आप ही लोगों ने वो इंटरनेट से वो क्लिप सर्कुलेट किया था कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसअपियरेंस डे पे एक लेक्चर दे रहे थे, जब वो कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था, मैं अपनी बुद्धि लगा रहा था कैसे इस प्रचार कार्य को अपनी बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ाऊं, जबकि मेरे गुरु महाराज ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, मुझे सिर्फ आना था यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम लोगों को छुपा के रखा था, और जैसे ही मैं आया तुम सब लोग नाचने लगे उस कीर्तन में, मेरे साथ आ गए और ये आंदोलन शुरू हो गया। एंड सेइंग सो his heart was so much filled with gratitude. भक्त का ये लक्षण होता है कि वो हमेशा ग्रेटफुलनेस के मूड में होता है। उनका हृदय ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था। उन्होंने सबको थैंक यू बोला कि आपने मेरी सहायता की, और उन्होंने अफसोस जाहिर किया, क्यों नहीं उन्होंने गुरु महाराज की बातों को अक्षरशः सत्य मानकर पहले कार्य करना शुरू किया। सो स्पिरिचुअल लाइफ इज दिस। भक्ति योग का वास्तविक मतलब यह है। भक्ति योग का मतलब है कि एक वैधि तरीके से, निष्ठावान तरीके से भक्ति करना, किसी के निर्देशन में भक्ति करना। अन्यथा भक्ति के नाम पर जो प्रयास होगा वो भी हमें इगोइस्ट बना देगा और हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो दैट इज वन। ये बात समझने की इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं भक्ति करें, तो हमारे जीवन में वास्तव में प्रयास किस चीज का होना चाहिए प्रभु जी? जब हम सोचते हैं कि हम जीवन में भक्ति करें, तो हमें किस चीज का प्रयास करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने की, संस्कृत के श्लोकों को जानने की,
किस चीज का तैयारी होना चाहिए? हु विल सजेस्ट? कौन बताना चाहेंगे? अगर हम वास्तव में भक्ति करना चाहते तो हमारी तैयारी किस चीज के लिए होनी चाहिए? अभी तो सबने बताया था, मेरा वॉइस क्लियर है। प्रभु जी, थोड़ा ज्ञान की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आपको प्रचार करना है भगवान के बारे में सबको बताना है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है और कैसे आप दूसरों को बता सकते हैं। थोड़ा ज्ञान, बट ऑलवेज ये बात याद रखना है कि जो भी कुछ, जैसे हम नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी करते हैं प्राइवेट जॉब में, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा मालिक वास्तव में मेरे से चाहता क्या है, नहीं? तो उसी प्रकार सबसे पहले तो वो व्यक्ति ढूंढना चाहिए जिसकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं। नहीं तो होगा ये, अंततः हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगेंगे, वो और खतरनाक हालत हो जाएगी, है ना? सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू यूटिलाइज दैट नॉलेज, दैट शुड बी अंडर सुपरविजन ऑफ समवन। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हमें तैयारी करना चाहिए किस चीज का, कैसे मैं अपना वो छोड़ू, डू इट योर सेल्फ एटीट्यूड छोड़ू, है ना? जैसे डू इट योर सेल्फ मतलब खुद से ही कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करो, और अनुशासन, किसी के अनुशासन में बन के काम करने को तैयार रहो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 20-20 साल, 25-25 साल, कई साल लोग भक्ति से जुड़े रहते हैं, लेकिन भक्ति में लग नहीं पाते, क्योंकि वो साधारणतया भक्ति को नॉलेज या भक्ति के सिद्धांतों को जानना या भक्ति के क्रियाकलापों को जानना, इसी को माध्यम मानते हैं भक्ति का, जबकि ये बात पूर्ण नहीं है। भक्ति का मतलब होता है कि भगवान के किसी रिप्रेजेंटेटिव को सरेंडर और फिर उसके निर्देशन में कार्य, ठीक है? तो ये बात आज मैं चर्चा करना चाहता था। भक्ति सदैव किसी गुरु या वैष्णव के निर्देशन में संपादित। इनफैक्ट आप अगर गौर से सोचिए तो शायद नॉलेज ना हो तो भी भक्ति हो जाएगी, लेकिन सरेंडर ना हो तो भक्ति हो पाएगी? नहीं। सो वी मस्ट कल्टिवेट दिस हैबिट ऑफ सरेंडर। एक्चुअली संसार में क्या है, सरेंडर एक सरकार करवाती है और वो भी जोर पूर्वक करवाती है, तो इसलिए सरेंडर सबसे हमें चिढ़ होता है। लेकिन जब प्रेम में सरेंडर होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो भगवान सरेंडर तो चाहते हैं, लेकिन जोर डाल के नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि प्रेम से हम सरेंडर करें। तो ये बात समझने की है कि जब हम भक्ति की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमें सरेंडर की तैयारी करनी चाहिए। चाहे अच्छा, समाज जिन चीजों को प्रतिष्ठा का विषय मानता है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे हमारा ज्ञान या हमारी आर्थिक स्थिति या समाज में हमारी प्रतिष्ठा, आप देखेंगे इन सब में जितने लोग जितने ज्यादा बढ़े चढ़े होते हैं, जितने लोग जितने ज्यादा बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, या जितने बड़े व्यवसायी माने जाते हैं, जितने सामाजिक पदों में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, आप देखेंगे उनके लिए भक्ति के प्रति रुचि डेवलप कर पाना उतना ही मुश्किल होता जाता है ना? तो मुझे याद है बहुत साल पहले एक लेक्चर सुनना था मैंने, राधा गोविंद महाराज को कहते हैं कि जो अकिंचन है, जो पूरी तरह सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट है, वो बहुत लकी है, क्योंकि जिसके पास डिपेंडेंस का और भी कोई जरिया रह गया है उसके लिए भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है ना? तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। भक्ति का मतलब ज्ञान या कर्म कांड या विधि विधानों का जानना नहीं है। भक्ति का जो वो है ऑब्जेक्टिव है, वो है किसी को सरेंडर करना, क्योंकि जिस दिन सरेंडर होगा वहीं से फिर हमारा इंडिपेंडेंस का रास्ता छूटेगा, और इंडिपेंडेंस का रास्ता छूटेगा तो भगवान की तरफ रास्ता मुड़ेगा, है ना? ये बात। दूसरी बात ये कि जीवन बहुत
बहुत शॉर्ट है, बहुत सरल है, छोटी है जीवन। कल मैं कहीं बॉम्बे में एक जगह है, चर्च गेट, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, चर्च गेट नामक जगह। तो मैं उसके आसपास कहीं किसी ऑफिशियल काम से गया हुआ था। सो आई हैपन टू क्रॉस दिस CST रेलवे स्टेशन। काफी दिनों बाद मैं उस इलाके साउथ बॉम्बे गया था। तो मैं जैसे वहां से गुजर रहा था तो मुझे बगल में जेवियर्स कॉलेज दिखाई पड़ा। आप में से जो कोई बॉम्बे आया होगा शायद उनको पता होगा, जेवियर्स कॉलेज फेमस कॉलेज। तो जब मैं उस जेवियर्स कॉलेज को देखा तो मुझे अचानक याद आया कि अरे ये वही जेवियर्स कॉलेज है जहाँ 1991 में मैं आया था। और जैसे ही वो ईयर मेरे जहन में आया वैसे ही याद आया कि अच्छा वो 1991 था, अभी हम 2121 में खड़े। कहाँ गया वो सब टाइम? इमेजिन 30 years गॉन। बिल्डिंग वहीं के वहीं है, मेरे 30 साल चले गए। और इस बॉम्बे शहर में 21 साल की उम्र में आया था ये सोच के कर लो दुनिया मुट्ठी में। और हालात ऐसे है कि आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ है, नाक पे 2-2 मास्क चढ़ा हुआ है, डर के मारे कार का शीशा भी नहीं उतर रहा है। तो दुनिया क्या मुट्ठी में करते खुद ही पिंजड़े में बंद हो गए। फिर भी गारंटी नहीं है कि कल जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि खुशखबरी रोज आ रही है टीवी पे, न्यूज़पेपर में, मित्रों संबंधियों की ओर से कि चारों तरफ मृत्यु का तांडव चल रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि 30 years गॉन। अब में से जो लोग यंग होंगे उनको लगता होगा अरे लाइफ अभी बहुत बाकी है, इतना कुछ होना बाकी है, क्या अभी से भक्ति भक्ति। अब ये बेचारे इस्कॉन वालों की बीमारी होती है कि वो उनका जो श्लोक है प्रहलाद महाराज वाले का उसको लिटरली ले लिया है, ओ महाराज रे प्रज्ञा धर्मान भागवतान्य। तो वो बचपन से ही, वो स्कूल एज से ही शुरू कर देते हैं, छोटी पुस्तक से प्रीचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी तो रुचि होती है भक्ति में उसको तो बहुत अच्छा, जिसकी रुचि नहीं होती वो सोचता है ये तो पागल ही हो गए है ना। इतना टाइम है लाइफ में, अभी तो पैदा होके हम खड़े हुए हैं। बच्चे से ज्यादा बच्चे के माँ बाप सोचते हैं, बताइए तो अभी उम्र है कोई है ना। तो हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि भक्ति एक ऐसा कार्य है जिसको कल के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं। वाइफ सोचती है मेरा हस्बैंड मेरे में रमता रहे, मेरे में रुचि रखे, अभी भक्ति दोनों मिल के करेंगे बाद में। पत्नी कहीं गलती से भक्ति में ज्यादा रुचि रखने लगी तो प्रभु जी लोगों की नाक वैसे ही चढ़ जाती है। मतलब बताइए, फैमिली डिस्टर्ब करने का ये तरीका है ना। इस्कॉन वालों को सोचना चाहिए, घर मैं चलाता हूँ, घर इस्कॉन वाले चलाते हैं मेरा। तो वो भी सोचता है कि ऐसी बात नहीं, बुरी बात नहीं सिखाते वो लोग, हम दोनों मिलके भक्ति करेंगे, लेकिन ये कोई टाइम है, अभी हम बाद में करेंगे, है ना। स्कूल कॉलेज के बच्चों को पूछिए तो वो देखते ही बोलते तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, तुम मेरा क्यों कर रहे हो। उनके लिए हम पागल हैं, और हम जब उनको शिक्षा दे रहे होते तो हम सोचते वो पागल हैं। तो ये पागल और पागल के बीच का कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता। तो सब लोग ये सोचते हैं कि भाई समय नो, अभी टाइम है, अभी टाइम है। अब मेरे को याद है जब MBA में हम लोगों ने प्रीचिंग शुरू किया था तो नए बच्चे आए थे, कॉलेज ज्वाइन किया था उन्होंने। तो तब उनको जब गंभीरता से भक्ति करने वो कहते थे तो वो कहते थे अभी टाइम है, अभी तो मेरा फाइनल का एग्जाम भी होना है, प्लेसमेंट भी होना है, दुनिया में बहुत सारे काम बाकी है। तो जब वो होने लगा तो उसके बाद उन्होंने कहा अभी टाइम है, अभी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, फिर कर लेंगे। जब वो जॉब ज्वाइन कर लिया उन्होंने तब उन्होंने कहा कि ओहो, शुरू में थोड़ा जम जाए, फिर ना प्रचार कैसे होगा यहाँ पे। जब हम अपनी जॉब में जम जाए, सेटअप ठीक हो जाए तो प्रभु जी लोगों को बुलाएंगे, वो लोग प्रचार करेंगे, हम लोग प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और अपनी भक्ति भी ठीक करेंगे। सब लोग कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि पहले तो सर के बाल सफेद हुए,
फिर बियर्ड सफेद होने लगा, फिर वो क्या कहते हैं मुस्टैच भी सफेद होने लगा, दांत टूटने लगे, तब जाके भी नहीं लग रहा है कि अच्छा तुरंत किया जाए और उस गंभीरता से किया जाए। तो माया का इसका एक बहुत पावरफुल प्रभाव है कि ये आपको भक्ति को कल के लिए टालने पे प्रेरित करता है। ये बात समझना है दैट प्रहलाद महाराज ने जो कहा था वो एग्जैक्टली सही था। आज अगर हम इस प्रयास में जुटे हैं कैसे अपने बच्चों को वेल प्लेस कर लें और भक्ति को सेकंड उस पे रखें, स्टेज पे रखें, अगर हम बच्चों को भक्ति में प्रवीण करने की बजाय उनको सांसारिक चीजों में प्रवीण करने में जुटे हैं और भक्ति के प्रति उनको उदासीन रखा है, तो हम पिता माता नहीं है, हम उनका नुकसान कर रहे हैं। वी आर नॉट गुड पेरेंट्स। हमें बहुत गंभीर प्रयास करना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाइफ गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है तो ट्रेन योर चाइल्ड इनटू बिकमिंग अ डिवोटी। तो हमें कम से कम प्रयास तो ऐसा करना चाहिए, है ना। ऐसा प्रयास करने से हमारा जीवन शुद्ध होगा। फिर जो जीवात्मा आपके घर में रहने आई है उसकी गति भगवान देखेंगे, लेकिन कम से कम हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे उनको आरती में ट्रेन किया जाए, कैसे उनको जप में ट्रेन किया जाए, कैसे उनको भक्तों की सेवा में ट्रेन किया जाए, कैसे उनको साधना के प्रति उत्साह दिलाया जाए, कैसे उनको भक्ति की विधियों के बारे में बताया जाए। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि बाकी चीज को थोड़ा पोस्टपोन करके रखिए। जीवन में थोड़ी कम उन्नति कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। शायद आप जॉब में है, थोड़ा कम प्रमोट हो जाएंगे तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। शायद आप बिजनेस में है, थोड़ा कम पैसा कमा लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर भक्ति में थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो वो जो साइकिल है वो साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। और इतने जन्मों के बाद एक मनुष्य देह मिला, मनुष्य देह मिलने के बाद आपको भक्तों का संग मिला, भक्तों का संग मिला, शास्त्र के संबंध में ज्ञान हुआ, प्रभुपाद ने ऐसी संस्था बनाई और वो सब का आपको लाभ मिल रहा है और फिर भी वो काम अधूरा रह जाए तो आगे क्या होगा कहना मुश्किल है ना। तो इसीलिए ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए दैट लाइफ इज टू शॉर्ट, टू शॉर्ट। कोई कहे, पति कहे, पत्नी कहे, माता पिता कहे, बच्चा कहे, कलीग कहे, सोसाइटी कहे, भाई ये जो 5 लाख 10 लाख लोग जो मर गए सारी दुनिया में वो सब बूढ़े नहीं थे। रोज 2-3 हजार लोग ऑफिशियली और 10,000 लोग अनऑफिशियली मर रहे हैं, वो सब बूढ़े लोग नहीं हैं। दे आर ऑफ ऑल एजेस। इनफैक्ट नाउ दे आर सेइंग दैट यंगस्टर्स आर गेटिंग इफेक्टेड मोर, है ना। तो जीवन की कोई गारंटी नहीं है और गारंटी वाला तो कोई जीवन भौतिक जीवन में हो नहीं सकता। एक ही चीज की गारंटी है कि मर जाएंगे, ठीक है, यही गारंटी है यहाँ पे। तो प्लीज भक्ति को सेकंड प्रायोरिटी पे मत रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए। आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सब करते रहिए, है ना। सिर्फ उसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, है ना। श्रवण करने से आपकी रुचि उत्पन्न होगी तो आप जप करेंगे, जब जप करेंगे, श्रवण करेंगे तो आपको भक्तों का संग प्राप्त होगा। जब भक्तों का संग प्राप्त होगा तो आपको सरेंडर के लिए कोई योग्य व्यक्ति भी मिल जाएगा। सरेंडर के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाएगा तो सरेंडर करके फिर उसके निर्देशन में आप कार्य करेंगे। बाकी आपका जो व्यवसाय है, धंधा है, नौकरी है, पेशा है, वो सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी कार्य भक्ति में आपका आगे बढ़ना जारी रहेगा। तो ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स। इतनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम लिख के देखें कि लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है तो ये ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति तो इस जीवन में करना ही करना है, बाकी और जो हो सके। तो ये बात हमको समझना चाहिए दैट लाइफ इज टू शॉर्ट, टू शॉर्ट। तीसरी बात, डिसिप्लिन। एक्चुअली क्या है कि जब तक भक्ति में आप सरेंडर्ड नहीं हो जाते और जब तक आपको उसका रस नहीं मिलने लगता तब तक डिसिप्लिन बहुत दुखदाई लगता है। क्या है इन लोगों का, इतना नियम लगा के रखा है,
कैसे होगा, आज हो भी जाए कल कैसे होगा। माइंड हमेशा, क्योंकि माइंड ट्रेंड है, कई लाख योनियों में माइंड ट्रेंड होके आया है। किस आइडिया से ट्रेंड होके आया है? इस आइडिया से ट्रेंड होके आया है कि भौतिक जीवन में बहुत रस है, उस रस पान करने के लिए यह विलक्षण शरीर मिला है हमको मनुष्य का। और जो भक्ति का ज्ञान है वो बिल्कुल उसके उलट बोल रहा है। वो बोल रहा है कि संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है, दुखालयम अशाश्वतम। और साथ में क्या कि इस शरीर का प्रयोग करके इस दुखालयम अशाश्वतम से निकलना है। और मन समझाने में जुटा रहता है कि इस संसार का भोग करने के लिए इस शरीर का उपयोग करना है। तो बिल्कुल हाथापाई चल रही है, दोनों में एकदम अपोजिट खड़े हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि धोती पहनने से या तिलक लगाने से या बाहरी आचार विचार बदलने से काम चल जाएगा और हम भक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक मन हमारा अनुशासन में नहीं है तब तक ये हमें टिकने नहीं देगा, है ना। तो वी हैव टू वर्क अपॉन आवर माइंड लाइक वी वर्क ऑन ए चाइल्ड ऑलवेज। पहले भी शुरुआती क्लासेस में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस नए वाले क्या है सीजन 202021 है ना, 20-21 जो सीजन चला हमारे लेक्चर का, तो उसमें हम लोगों ने शुरुआती लेक्चर में ये चर्चा की थी दैट माइंड इज लाइक ए चाइल्ड। तो माइंड हमेशा कुछ प्रस्ताव लेके आता है। पहले तो ये सब मुझे कोरे सेंटेंसेस लगते थे, अब जब से सत्यभामा पधारी है हमारे परिवार में तब से मैं प्रैक्टिकली इन सब का अनुभव करता हूँ। रात के 12 बजे भी सत्यभामा का एक प्रस्ताव होता है, क्या हम बाहर वाले रूम में जाएंगे, हम खेलेंगे। सो सी ऑलवेज इज फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ आइडियाज ऑफ हाउ टू एंजॉय है। और माता पिता होने के नाते आप घड़ी देख रहे होते हैं, सुबह उठना है, ये कार्य है, वो कार्य है। अब लेकिन दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते ऑन द सेम लाइंस। एक की उम्र है 2 साल, एक की उम्र है 50 साल, सेम वेवलेंथ पे बात नहीं हो सकती। तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली जैसे एक बच्चे को बहला के फुसला के अनुशासन करने की कोशिश करते हो, माइंड के साथ भी वही गेम खेलना। सेम गेम हैज टू बी प्लेड विद माइंड। वो लाख हमको उत्साह में बाधा दे, लेकिन हमको वही काम उससे करवा लेना है। जब करने में हमारे उत्साह में भीषण कमी दिखाई पड़े, फिर भी उसको लालच देके, उसको भक्तों का संग देके, उसको मतलब प्रोत्साहित करके समहाउ ये कार्य करवाना है। तो हमको वी हैव टू सी आवरसेल्फ, आवर माइंड सेपरेटली फ्रॉम आवरसेल्फ। आवर सेल्फ जब मैं कह रहा हूं तब मैं बात कर रहा हूं कि आप स्वयं को आत्मा के रूप में जब आप देखते हैं तब आप बाकी दुनिया से तो डील कर रहे ही होते हैं, आप अपने माइंड से भी तो डील कर रहे होते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस से भी तो डील कर रहे होते हैं। सो दिस डीलिंग हैज टू बी डन विथ इंटेलिजेंस। बुद्धि खर्च करना चाहिए और वैष्णवों की सहायता लेनी चाहिए इसमें, है ना। तो इस तरह अपने मन को हमेशा समझाने की कोशिश करना चाहिए कि कैसे इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग हमको करना है और कैसे इस बार उसका बेहतरीन उपयोग करके बाहर चले जाना। वो तो मतलब माय माइंड सेज दैट आई शुड डू दिस, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। ये तो चलता रहेगा बिकॉज चाइल्ड ऑलवेज हैज गॉट सम आइडियाज। सत्यभामा ऑलवेज हैज गॉट सम आइडियाज, चाहे सुबह के 4 बजे हो चाहे शाम के 4 बजे हो। सी इज फुल ऑफ आइडियाज। क्या गेम्स खेलने हैं उसने, क्या सेवा आप उससे, आपसे क्या सेवा लेना चाहती है, सी नोस। तो उसी तरह आपका मन जानता है कि आपकी इंद्रियों से क्या सेवा लेनी है। और भगवान तो ये बात सीधे सीधे भगवत गीता में कह गए, नहीं कहा है? कौन सा श्लोक कहा है कि जो मेरी सेवा नहीं करता उसके बारे में क्या कहा? हाँ, कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? दैवी ही ये सुंदई मम माया दुरत्या मामे विजय प्रपद्यन्ते माया।
तरंग थे। तो ये तो भगवान स्वयं कह के गए हैं, तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, है ना। तो प्लीज अपने माइंड से लगातार डील करते रहिए, ये बहुत किस्म की परेशानी उपस्थित करता है। एंड हमारे बॉडी की कंडीशनिंग जो है ना, हमारे बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी है, एक जन्म से नहीं कई जन्मों से ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है हमारी, जो हमको किसी आध्यात्मिक कार्य से जुड़ने में रोकती है ना। तो हमको गंभीरता से अपने ऊपर कार्य करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने आपका काफी समय ले लिया है, फिर भी मैं खत्म करने के पहले दो चीजें तो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। प्रभु जी, डू आई हैव टाइम, फ्यू मोर मिनट्स? ओह, आई एम वेल विद इन टाइम, अभी तो 10 भी नहीं बजा। हाँ तो एक घटना जो मुझे याद आती है कि जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे, तो जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे वो शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल थे, बहुत ही दुर्बल, और उनको चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती थी। उनको किसी की मदद से या सहायता से उनको उठा कर ले जाया जाता। तो ऐसा कई बार देखा गया कि जब उनको किसी हरिनाम संकीर्तन के आसपास ले जाया जाता है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? तो उनका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और वो दोनों बाहु ऊपर करके जोर जोर से नृत्य करते हैं हरिनाम संकीर्तन में। जमीन से कहते हैं कि 4-4 फीट ऊपर उछल के डांस करते थे, सिर्फ संकीर्तन तक में। उसके बाद जिस टोकरी में बैठ के जाते थे उसी टोकरी में वापस आते थे, चल के नहीं आते। तो ये एक उनमें विलक्षण गुण था कि he used to exhibit, you know, spiritual energy in spiritual jobs। और एक घटना जो मैंने पढ़ा उनके जीवन से, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जीवन से, वृंदावन वो कभी गए हुए थे, तो वहां पे वृंदावन गए हुए थे, तो वहां पे किसी स्वीपर, है ना, किसी स्वीपर से उन्होंने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कोई रोटी दे दीजिए आप खाने के लिए। तो उन्होंने स्वीपर ने कहा कि अरे बाप रे बाबा जी, क्या बोल रहे हैं आप? सो सब लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसा सुनेंगे भी, तो आप इतने पहुंचे हुए बाबा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ब्रज की जो धूल है उसकी महानता तो सबने गाया है, ब्रह्मा जी तक गाते हैं, देवी देवता सारे गाते हैं, तो ये जो ब्रज की धूल में हमेशा लिपटा रहने वाला स्वीपर है वो छोटा कैसे हो सकता है? तो जितने वहां के लोकल गोस्वामी लोग आए थे उनके आचरण पे आपत्ति जताने के लिए सब लोग वापस चले गए, सुन के हाँ ये बात तो सही है। तो ऐसे विलक्षण उनका रियलाइजेशन था। और ये बात समझिएगा, जैसे क्या होता है, हम लोग तो ने दूसरा हिस्सा देखा है सिर्फ कि कई बार मतलब जिस घर में एक बहुत बड़ा भक्त हो जाए तो हमारी उम्मीद होती है कि उस घर में बाकी लोग भी देख के ही भक्ति करने लगेंगे उनको। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, है ना। ऐसा तभी से नहीं हो रहा है, शुरू से ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे रावण के घर में विभीषण था लेकिन उसको देख के वो भक्ति नहीं करने लगा, है ना। प्रहलाद महाराज को देख के उनके पिता भक्ति नहीं करने लगे, है ना। एंड रिसेंटली मुझे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक अनुभव हुआ है ऐसा कि ऐसे तो हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो ये अक्सर ही सुनने को आता है कि माँ बाप डंडा लेके भागते रहते हैं अपने बच्चों के पीछे। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को भक्त होता देखकर सब भक्त हो जाते हैं, बदले में वो भक्तों की धोती खींचने में लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा आपने डिस्टर्ब कर दिया। एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं वृंदावन में, उनका नाम था ओबीएल कपूर, है ना। ये ओबीएल कपूर जो थे
ये प्रभुपाद के फ्रेंड थे, गुरु भाई थे, और दोनों इलाहाबाद में रहते थे। और भक्ति में उनकी भी इतनी ही गहरी रुचि थी, और उन्होंने बाद में घर छोड़ दिया, वृंदावन में आके बस गए, और उन्होंने बहुत गहरा रिसर्च किया इस पे, क्या कहते हैं, ब्रज के भक्तों पे, बंगाल के भक्तों पे। और उन्होंने शायद इंडिया में पहली पीएचडी रिसर्च थीसिस लिखी थी गौरांग महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन पे। तो एक बार की बात है ये, जब मैं जोधपुर में था, ये तभी की बात है कि मेरे ऑफिस में एक निताई कपूर नाम का एक कलीग था हमारा। सो तब प्रभुपाद की जीवनी में पढ़ता था, है ना, उनके बारे में पढ़ता था, और मिस्टर कपूर के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो ऐसे ही मेरे हाथ में ना ब्रज के भक्त, उन्होंने पुस्तक लिखी थी, ब्रज के भक्त। आज भी आप हरिनाम प्रेस वगैरह में, वहां मथुरा में आपको मिल जाएगा ये बुक। तो मेरे हाथ में वो बुक था। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा भाई, तुम्हारा नाम निताई कपूर कैसे है, मतलब ये तुम्हारे नाम का मतलब तुमको पता है? क्योंकि वो सोशली बहुत सांसारिक रूप से जो कहते हैं ना, ऐश्वर्य और भोगों के प्रति उत्कृष्ट व्यक्ति था। He was totally engrossed, और उसका नाम था निताई कपूर। तो मैं हमेशा उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखता था, और मेरी बहुत रुचि हुई। तो किसी मीटिंग के दौरान मैंने उसको पूछा, भाई तुम्हारा नाम निताई कपूर कैसे है, किसने रखा तुम्हारा नाम? उसने कहा, मेरा ही नाम निताई कपूर है, ऐसा नहीं, मेरे बड़े भाई का नाम निमाई कपूर है। अच्छा, तुम निमाई कपूर, निताई कपूर, मतलब नाम किसने रखा? तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने रखा। दादाजी ने रखा? वो कौन थे? तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी का नाम मोबियल कपूर है, और वो भगवान के भक्त थे, और उन्होंने चौथे आश्रम में घर छोड़ दिया था, और मैं वृंदावन में मैंने उनके लिए छोटा सा आश्रम, मैं सिविल इंजीनियरिंग पास करके आया था, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, क्या दादाजी के लिए वो कुटिया बनानी है वहां वृंदावन में। तो मैं हैरान रह गया, बिकॉज हमने प्रभुपाद की जीवनी में मोबियल कपूर के बारे में पढ़ा था, और मैंने ब्रज के भक्त ये बुक पढ़ा था पहले। तो उस व्यक्ति का रियलाइजेशन और उसके पोते का रियलाइजेशन, अभी रिसेंटली मैं कुछ ये कर रहा था, पढ़ रहा था ओबियल कपूर के बारे में। तो मैंने वापस उस व्यक्ति को रिंग किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, कैसे हो? तो आई वॉज थिंकिंग, होपिंग अगेंस्ट होप की उनकी भक्ति में कुछ रुचि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए जब तक हम अपनी ओर से प्रयास नहीं करते ना, तब तक हम चाहे किसी घर में, किसी परिस्थिति में कहीं पैदा हो जाए, हमारे जीवन में भगवान का प्रवेश थोड़ा मुश्किल काम। इसीलिए मुझे आप सबों से बहुत सविनय विनती है और आग्रह है कि प्लीज प्रयास करिए, अपनी ओर से प्रयास करिए, हिम्मत ना हारिए, और भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति उत्साहित रहिए। ठीक है, तो मेरी ओर से इतना ही। अगले सप्ताह सब लोग वो भजन याद करके आइएगा, तो हम लोग वो भजन अपने साथ करेंगे एक साथ। कौन सा भजन प्रभु जी याद रहेगा? गौरांगा बोलते हैं हाँ, गौरांग बोलते हवे बोला के शरीर है। ठीक है, ये भजन गाएंगे हम लोग। ठीक है प्रभु जी, विद दिस आई एंड की ओर से अगर कोई वो है, सो थैंक यू। मेरे को ऑफिशियली थैंक्स भी मिल चुका है। तो हरे कृष्णा। आज की इस कक्षा में यही खत्म करता हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट्स क्वार्टर टू 10। दीपक प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मल्ली इसके बाद होता था तो जॉन हरे कृष्ण।